फिर आप सभी बच्चों को डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ठीक है, आज मैं जो वीडियो बताने वाला हूं, जो लास्ट प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया क्या था, जीएसटी से रिलेटेड जो एंट्री करते हैं कैसे करते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी कैसे करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मैं आज उसी रिलेटेड एक क्वेश्चन लूंगा, एक मैं प्रश्न लूंगा और उसको मैं सोल्यूशन करके आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन सोल्यूशन कैसे होता है एसजीएसटी सीजीएसटी रिलेटेड। ठीक है, मैं प्रश्न लूंगा। जो छात्र नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन एक लूंगा जो आपको समझ में आएगा और मैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन भी करके आपको दिखाऊंगा, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक लेता हूं, पढ़ता हूं, मैं क्वेश्चन पढ़ के बनाऊंगा भी, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि गिव जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग जीएसटी रेट 12%, जीएसटी रेट दिया 12%, ध्यान देखिए 12% जीएसटी रेट दिया हुआ और क्वेश्चन जो आपके नीचे आता है, क्वेश्चन जो है आपके नीचे बोर्ड के जब आप वीडियो देखो उसके नीचे क्वेश्चन शो करते रहेंगे, आप क्वेश्चन भी देख के सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, गिव जर्नल रेट दिया, विनोद परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम कबीर विद 40,000 विद इन द स्टेट में ही कर रहा है, तो स्टेट में लगेगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा और अनदर स्टेट करेगा तो आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, दूसरा, he sold the above goods, वही गुड्स को जो उसने कबीर से खरीदा वही गुड्स को उसने क्या किया, सोल्ड टू रोनाल्ड फॉर 60,000 इन द सेम स्टेट, इसी स्टेट उसने बेच दिया। ठीक है, इसलिए जर्नल एंट्री करना है। मैं सवाल बना के आपको दिखाता हूं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, है ना। तो आप जानते हैं जर्नल एंट्री में कितने कॉलम है, तो प्लीज देख लीजिए। क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, समझ में आ जाएगा आपको। जर्नल एंट्री आप लोगों को पता है जनरल में कितने कॉलम होते हैं। इसमें पहला कॉलम होगा डेट, पर्टिकुलर, इसके बाद हो जाएगा एलएफ मींस लीजर फॉलियो, फिर आएगा डेबिट अमाउंट, फिर क्रेडिट अमाउंट। ये हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहा था कि माल खरीद रहे थे, देख लीजिए विनोद परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, विनोद से खरीद रहे थे तो परचेज करें तो माल आएगा और इनपुट जीएसटी सीएसटी लगेगा। कबीर से खरीद रहे थे तो माल आ रहा है परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट हो गया। तो किससे खरीदे, कबीर से। किससे खरीदे, कबीर से। पर्सनल अकाउंट में अपोस्ट्रोफिक एस लगेगा तो ही अकाउंट लिखेगा, मैंने बताया था बच्चे से बच्चे को ये नहीं आता है, तो पर्सनल अकाउंट क्या लगेंगे, अपोस्ट्रोफिक एस लगाना है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, कितना का माल खरीदे उसको देख लीजिए, कबीर से 40,000 का 40,000 का माल खरीद रहे थे। ठीक है, कंटिन्यूएशन ले लीजिए, बीइंग द गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, बीइंग द गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम कबीर, हो गया। कितना देखिए 40। अब मेरे को 12% जीएसटी लग रहा था, जीएसटी देखिए मैं बार बार कह रहा हूं जीएसटी 12% लगा तो 6% लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट लेंगे और 6% स्टेट गवर्नमेंट लेंगे, तो 6% दोनों का निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 2400 इसका आ गया, इसका भी कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा। देख लीजिए 24 हो जाएगा, टोटल हो गया कितना, ठीक, कितना ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, सॉरी इसमें नहीं यहाँ आ जाएगा, इसी का क्योंकि हम पेड कर रहे हैं ना, 2400 टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना का 40,000 का माल खरीदे थे इतना मेरे को लग गया, तो यहाँ हो जाएगा 44,800 का माल हो गया। पहला एंट्री आपका क्लियर होगा, पहला एंट्री समझ में आ गया होगा। अब दूसरा, वही माल को मैंने क्या कहता है, विनोद को बेच दिया, किसको बेच देता है, सॉरी रोनाल्डो को बेचा था, किसको बेचा था, रोनाल्डो को दे दीजिए, रोनाल्ड्स अकाउंट डेबिट। अब ये सेल्स करेंगे तो सेल्स करेंगे तो मेरे लिए इनपुट की जगह आउटपुट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आउटपुट। तो सेल्स लिख लीजिए पहले, सेल्स अकाउंट टू आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट,
टू आउटपुट SGST अकाउंट, दोनों हो गया है ना। कितना का माल बेचे हैं, उसी माल को 60,000 बेच दिए हैं, 60,000 बेच दिए। तो यहां हो जाएगा आपको कितना लग जाएगा, 3600, ये दोनों सेम लग जाएंगे, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 67,200 being the goods sold to, being the goods sold on, उधारी बेच रहे हैं, being the goods sold on credit, sold on credit किसको कर रहे हैं, टू किसको, रोनाल्डो को। किसको बेच रहे हैं, रोनाल्डो को बेच रहे हैं, रोनाल्डो को बेच दिए हैं, देख लीजिए। अब इनपुट कितना आया, दैट मींस का हम खरीदे तो मेरे पास कितना जीएसटी, मैं परचेज करूं तो जीएसटी देना होगा, दे दी। और आप जो सेल्स किए हैं तो कितना जीएसटी कलेक्ट कितना किया, दोनों का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। दोनों क्या करना है, वही एडजस्टमेंट के लिए भी कह रहा है कि सेटलमेंट ऑफ टैक्स दोनों का कर लीजिए। सेटलमेंट ऑफ टैक्स, देखिए इसका करना, जो आपका आउटपुट है उसको डेबिट कीजिए, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू। अब इनपुट जो था उसको क्रेडिट कर दीजिए, इनपुट CGST अकाउंट और इनपुट SGST अकाउंट कर दिए। अब अमाउंट देख लीजिए कितना कितना है, ये आपका दिया हुआ 3600, ये भी दिया 3600, ठीक है। अब 36 में आपका 2400 तो चला गया, जब आप खरीदे तो टैक्स ऑलरेडी चला गया था, तो बचा कितना, सो देख लीजिए 1200 इसका आ जाएगा। दोनों का एडजस्टमेंट कर लीजिए, कितना 24 एडजस्टमेंट कर लीजिए, 2400 और जो बच जाएगा बैंक के थ्रू पेमेंट कर दीजिए, बैंक पर देख लीजिए यहां कितना बच जाएगा, 2400 बच जाएगा, कर दिए। ये बीइंग सेटलमेंट ऑफ टैक्स, इज मेड, मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां टोटल कर लीजिएगा। तो अब आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा हो गया। ये वो 1 नंबर का पहला एंट्री, दूसरा एंट्री, ठीक है। और ये सेटलमेंट करने के लिए तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि टैक्स जब आपने परचेज, यहाँ क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि परचेज मैंने माल खरीदा, किससे खरीदा, कबीर से खरीदा। जन कौन सा बुक में कर रहा था, विनोद कर रहा था, हाँ विनोद खरीद रहा था, विनोद ने माल खरीदा, मैं समझ लो मैं विनोद हूं, मैंने माल खरीदा है तो किससे खरीदा, कबीर से। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या वैसे लिखते, क्या कबीर लिखते, कबीर से मैंने खरीदा, विनोद ने कबीर से खरीदा है तो कबीर लिखते। तो ये जो मैं खरीदा हुआ माल, अगर इसी में टैक्स लगा है, स्टेट के अंदर टैक्स लगा है, तो मैंने माल तो 40,000 का था, टैक्स कितना लगेगा, 12% टैक्स लगा था। 12% इसका 6% आपको लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट लेंगी और 6% आपसे स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेगी। तो इसका 6% 2400 और इसका भी 2400 हो जाएगा। 6% जब निकालेगा, आप निकाल लीजिए ना, 40,000 का 6% निकालिए, देखिए इजी वे में देखिए, ये CGST होगा 2400, सेम रेट, क्योंकि टोटल 12% है ना, तो इसका हाफ कर दीजिए, 12% में हाफ कर दीजिए SGST के लिए, और इसका CGST और SGST के लिए इसका 6%, देख लीजिए 6%, दोनों का सेम हो जाएगा। तो इसका निकालेंगे कितना आ गया, 24 दोनों का हो गया, ठीक। वही माल को मैंने बेच दिया, 60,000 बेच दिया, ठीक है। रोनाल्डो को बेचे तो रोनाल्डो सेल्स अकाउंट, उससे भी मैं 12% कलेक्शन कर रहा हूं, तो 12% 6%, तो 6% कितना, 36 टोटल कितना हो गया, 67,200 हो गया, 67,200। इसके बाद आप क्या किए, आउटपुट कितना है और इनपुट टैक्स कितना है। तो आउटपुट मेरे पास आ गया 36,700 आ गया है, और इनपुट कितना था, 2400, इसका लगा 2400। मैंने क्या किया, बैंक थ्रू पेमेंट कर दिया था, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, सरकार के मैंने डिपॉजिट कर दिया। तो क्वेश्चन पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा IGST से रिलेटेड क्वेश्चन, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब माल को बेचते हो या परचेज करते हो तो क्या एंट्री होता है, कैसे सब उसका क्वेश्चन करते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन मिले तो प्लीज उसको सॉल्व कीजिएगा। आई बस में तो आज के लिए बस इतना ही।
नहीं, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ओके है ना। आप जिसको कोई भी मेरा पीडीएफ से ये 11th या 12th तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा, वहां मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको कह दीजिएगा सर कौन से चैप्टर के सेंड कर दूंगा, ओके। आज बस इतना ही, ओके, थैंक यू। इसको एक बार नोट कर लीजिए।